वर्चुअल ग्राउंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि किन कंडीशंस में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझ लेते हैं। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो तरह का वोल्टेज गेन होता है। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट को आउटपुट से फीडबैक ना किया गया हो तो इसे ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, जिसका वोल्टेज गेन ओपन लूप वोल्टेज गेन कहलाता है। यह वोल्टेज गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज और इनपुट डिफरेंस वोल्टेज यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज के डिफरेंस का रेशो होता है। इसे इंटरनल वोल्टेज गेन भी कहते हैं। वहीं अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल को आउटपुट के साथ फीडबैक किया गया हो तो इसे क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो तरह के गेन होते हैं, एक ओपन लूप गेन जो कि आउटपुट वोल्टेज और इंटरनल इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस का रेशो होता है, और दूसरा क्लोज्ड लूप गेन जो कि आउटपुट और अप्लाइड या एक्सटर्नल वोल्टेज के डिफरेंस का रेशो होता है। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, लेकिन वोल्टेज गेन के इनफाइनाइट होने के लिए ज़रूरी है कि या तो आउटपुट वोल्टेज इनफाइनाइट हो या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफरेंस वोल्टेज जीरो हो। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसकी वजह है इसके प्लस VCC और माइनस VEE टर्मिनल्स। ये दोनों टर्मिनल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस वोल्टेज रेंज में ही वर्क कर सके। इन्हीं टर्मिनल्स की वजह से कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC या माइनस VEE वैल्यूज़ को एक्सीड नहीं कर पाता है। या कह सकते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैक्सिमम या मिनिमम आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC या माइनस VEE वोल्ट ही पॉसिबल हो सकता है। तो चूंकि आउटपुट वोल्टेज इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए गेन के इनफाइनाइट होने के लिए डिफरेंस वोल्टेज का जीरो होना जरूरी है। इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल सेम ही पोटेंशियल पर होने चाहिए, जिनका डिफरेंस जीरो के इक्वल आए। कोई भी टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर तभी हो सकता है जब वो दोनों टर्मिनल एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। इस तरह एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इंटरनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं, लेकिन यह कनेक्शन रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअली कनेक्टेड माना जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर होंगे। अब बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे किया जा सकता है। इसके लिए एक सर्किट डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें इनपुट वोल्टेज को इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है, इसलिए यह एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है और दिया गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है, मींस ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होगा। चूंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से नोड पॉइंट A भी ग्राउंडेड यानी जीरो पोटेंशियल पर होना चाहिए। अब किरचॉफ का नोड एनालिसिस काम में लें तो नोड पॉइंट A पर करंट I1 इक्वल होगी करंट I2 के। क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है तो करंट नोड पॉइंट पर सीधे ही फीडबैक रेजिस्टेंस में चली जाती है। नोड एनालिसिस से करंट I1 की वैल्यू 10-0/100 के और I2 की वैल्यू 0-V0/500 के होगी। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -50 वोल्ट आता है। यहाँ एक बात ऑब्जर्व करने की है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन तो इनफाइनाइट है, लेकिन क्लोज्ड लूप गेन 5 है। इस तरह वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट किसी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट सभी तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर अप्लाई नहीं होता। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केवल इंटरनल टर्मिनल्स पर अप्लाई होता है, ना कि एक्सटर्नल टर्मिनल्स पर। यह एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है। नोड पॉइंट A इसका इंटरनल इनपुट और V वोल्ट एक्सटर्नल इनपुट है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से नोड पॉइंट A का वोल्टेज ही नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज जीरो के इक्वल होगा, ना कि एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज। किसी भी अप्लाइड वोल्टेज पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड लिमिटेशन है
कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट केवल आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रैक्टिकल है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, जबकि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन फाइनाइट। ऐसे में एक प्रॉब्लम यह आती है कि बिना वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिए गए हैं, एक आइडियल है और दूसरा प्रैक्टिकल, जिसका ओपन लूप वोल्टेज गेन 10 है। सबसे पहले आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से नोड पॉइंट ए पर वोल्टेज 0 होगा और नोड एनालिसिस से करंट I1 इक्वल होगी करंट I2 के। I1 की वैल्यू 10-0/100 के और I2 की वैल्यू 0-V0/500 के। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -50 वोल्ट और क्लोज लूप गेन 5 आता है। अब प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सॉल्व करते हैं। चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रैक्टिकल है, इसलिए हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन में ओपन लूप गेन 10 गिवन है और मान लेते हैं कि नोड पॉइंट ए पर वोल्टेज V है। तो ओपन लूप गेन के फॉर्मूले से नोड पॉइंट ए का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। नोड एनालिसिस की हेल्प से I1 इक्वल होगा I2 के। I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आउटपुट वोल्टेज V के टर्म में आता है। इक्वेशन 1 से इसे रिप्लेस करने पर हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू -41.6 वोल्ट मिल जाती है और क्लोज लूप गेन 4.1 मिलता है। दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपेयर करें तो पता चलता है कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बढ़ता जाएगा, यह डिफरेंस घटता जाता है और ओपन लूप गेन की काफ़ी हाई वैल्यूज़ पे प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह बिहेव करने लगता है। थर्ड लिमिटेशन है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ही एप्लीकेबल है, ना कि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। यह एक आइडियल ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 10 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अब चूंकि फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं है तो यही वोल्टेज इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल टर्मिनल्स पर भी होंगे। अगर ऐसे में हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो 10 वोल्ट को 0 के इक्वल होना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की बात करें तो ओपन लूप गेन फॉर्मूले को यूज़ करने पर आउटपुट वोल्टेज -इन्फिनिट आनी चाहिए, बट -VEE टर्मिनल्स की वजह से यह -VEE वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाता है। फोर्थ लिमिटेशन है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट केवल नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ना कि पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं जिनके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आउटपुट के साथ फीडबैक किया जाता है। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया जा सकता। फिफ्थ लिमिटेशन है कि भले ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक वाला क्लोज लूप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, लेकिन अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इंटरनल टर्मिनल्स के वोल्टेज गिवन है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के एप्लीकेबल होने के लिए जरूरी है कि दोनों इंटरनल टर्मिनल्स में से किसी एक ही टर्मिनल का वोल्टेज गिवन हो। अगर दोनों टर्मिनल के वोल्टेज गिवन है तो हम उसे बाय फोर्स वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से इक्वल नहीं कर सकते। इस तरह वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए जरूरी है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल हो, क्लोज्ड लूप में हो, नेगेटिव फीडबैक और दोनों में से किसी एक ही इंटरनल टर्मिनल के वोल्टेज की वैल्यू गिवन हो।